हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट। प्रीवियस वीडियोस में हम बहुत सारे एक्ट्स जो हैं वो कवर कर चुके हैं। हरियाणा अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट, पंजाब कोर्ट्स एक्ट एंड योर एविडेंस एक्ट के इम्पॉर्टेंट MCQs, कॉन्ट्रैक्ट के इम्पॉर्टेंट केस लॉज की सीरीज एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज आंसर राइटिंग फॉर मेंस एग्जामिनेशन में किस तरह से आंसर्स को आप लिखें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ये सभी वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। आपको अगर इन सभी वीडियोस में से किसी भी वीडियो को देखना है तो सभी वीडियो का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। And as the date of examination of हरियाणा is announced, so we will try कि हम आपके लिए और अदर सब्जेक्ट्स के ऊपर भी जल्द से जल्द वीडियोस अपलोड करें। क्वेश्चन पेपर्स को भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो आज हम रजिस्ट्रेशन एक्ट स्टार्ट करते हैं। रजिस्ट्रेशन एक्ट को पढ़ने से पहले आज के इस वीडियो में हम केवल एक इंट्रोडक्टरी बात पढ़ेंगे अबाउट दिस एक्ट कि जो ये एक्ट है इसका एक्ट नंबर क्या है, इनेक्टमेंट डेट, एनफोर्समेंट डेट, ये सब जो जनरल बातें होती हैं आज का वीडियो इन जनरल टर्म्स तक ही कन्फाइंड रहेगा। एंड यू कैन फॉलो द स्ट्रेटेजी, यू कैन फॉलो दैट कॉन्सेप्ट विच वी डिस्कस्ड इन अ वीडियो। एक वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है दैट इज रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन पैटर्न एंड अबाउट द स्कीम ऑफ दिस एग्ज़ाम, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि किस सब्जेक्ट से, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, वहाँ से हेल्प लें और उसके बेसिस पे अपने प्रिपरेशन को चैनलाइज करें। ओके, अब स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट। दिस इज़ एक्ट नंबर 16। Enactment date is 18th of December 1908 and enforcement date is 1st of January 1909। जब हम इस एक्ट को पढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि ये एक्ट में टोटल 93 सेक्शंस हैं। 93 सेक्शंस देख करके आपको लगेगा अरे इतना बड़ा एक्ट है, ये कैसे पढ़ना है, पर दिस एक्ट इज़ नॉट दैट मच लेंदी। काफ़ी सारी सेक्शंस हैं जो रिपील्ड हैं, मिसलिनियस का अलग पार्ट है जिसको हमें इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना होता, प्लस जो सेक्शंस हैं वो भी कुछ लिमिटेड सेक्शंस ही आपको पढ़ने हैं। ठीक है, टोटल पार्ट यहाँ पर 15 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। एक शेड्यूल भी इस एक्ट के अंदर था जो कि रिपील हो चुका है। ठीक, अब हम देखते हैं अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस, दैट इज़ कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले किसी भी एक्ट के अंदर पहला चैप्टर होता है प्रिलिमिनरी। देखिए ये मैं आपको क्यों पढ़ा रही हूँ, जब भी आप पढ़ें, खुद से पढ़ें तो भी आप क्या करें, सबसे पहले किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले जो उस एक्ट का इंडेक्स है, इंडेक्स से उस एक्ट के पार्ट्स कितने हैं, कितने सेक्शंस हैं, कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है, वो सब चीज़ों को सबसे पहले देखें। ठीक है, वहाँ से क्योंकि आपको एक ओवरव्यू हो जाता है, एक आइडिया हो जाता है अबाउट दैट पर्टिकुलर एक्ट की जब आप उसे पढ़ेंगे तो किस तरह से पढ़ेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पर आता है पार्ट 1 दैट इज़ प्रिलिमिनरी। हर एक एक्ट में क्या होता है, सबसे पहले जो सेक्शंस होते हैं वो शॉर्ट टाइटल को बताते हैं, डेफिनेशंस को बताते हैं। ठीक, नेक्स्ट पार्ट 2 रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट, कि जो रजिस्ट्रेशन का एस्टेब्लिशमेंट है वो कैसे होगा, मतलब वहाँ पर बताया गया अबाउट द रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार होंगे, डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट्स में किस तरह से डिवीज़न होगा, कौन कौन ऑफिसर्स होंगे, इंस्पेक्टर्स होंगे, या अगर वो एब्सेंट हैं तो उनकी जगह पर कौन वर्क करेगा। देखिए बहुत ही जनरल बातें हैं, जब आप इन्हें पढ़ेंगे तो इजीली याद रखेंगे। ठीक है, बस आप समझ के पढ़ें। ठीक, सील ऑफ द रजिस्टरिंग ऑफिसर्स, कि जो ऑफिसर्स हैं जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनकी प्रॉपर सील होगी उनके पास। ठीक, ये सब बातें बताई गई हैं पार्ट 2 के अंदर। नेक्स्ट वी कम टू पार्ट 3 रिगार्डिंग रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट्स, कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रजिस्ट्रेबल हैं, जिसको रजिस्टर कराया जा सकता है। तो यहाँ पर बताया गया है अबाउट सेक्शन 17 टू सेक्शन 22 जो हैं आपके, ये आते हैं पार्ट 3 के अंदर, जो कि बताते हैं कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको कंपलसरीली रजिस्टर कराना ज़रूरी है, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन कराएं, चाहे तो ना कराएं। ठीक, द डॉक्यूमेंट्स इन लैंग्वेज नॉट अंडरस्टूड बाय रजिस्टरिंग ऑफिसर, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट अगर किसी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास आता है जिसकी लैंग्वेज वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है वो क्या करें, ये बात यहाँ पर बताई गई है। अबाउट द मैप्स और प्लान्स बताया गया है। ठीक, ऑल्ट्रेशन किस तरह से की जा सकती है, मैप्स और सर्वेज के बारे में, तो ये सब बातें चैप्टर पार्ट 3 के अंदर हमें बताई गई हैं।
नेक्स्ट वी कम टू पार्ट 4 दैट इज रिगार्डिंग द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन, कि किसी भी डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन के लिए आप कब प्रेजेंट करेंगे, ठीक, या फिर किसी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को री रजिस्टर कैसे किया जा सकता है, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि आउटसाइड इंडिया एग्जीक्यूट किया गया उसको क्या हम इंडिया में रजिस्टर करा सकते हैं तो कैसे कराएंगे। विल्स में बी प्रेजेंटेड और डिपॉजिटेड एट एनी टाइम, विल के बारे में बताया गया है, ठीक। नेक्स्ट वी कम टू पार्ट 5 रिगार्डिंग द प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। पार्ट 4 में हमने पढ़ा रिगार्डिंग द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन, कब हम रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन प्रेजेंट करें। पार्ट 5 बताता है अबाउट द प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, किस जगह पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। सो द प्लेस फॉर रजिस्टरिंग डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू लैंड और अदर डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर केवल ये 2 सेक्शंस आते हैं, ठीक। नेक्स्ट 2 सेक्शन और है यहाँ पर रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन बाय रजिस्ट्रार एंड रजिस्ट्रेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय एट प्राइवेट रेजिडेंस पर भी किया जा सकता है। नेक्स्ट वी कम टू पार्ट 6, दिस मस्ट बी 6, ठीक है। पार्ट 6 दैट इज रिगार्डिंग द प्रेजेंटिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन, की जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें कैसे प्रेजेंट किया जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। पावर ऑफ अटॉर्नी वगैरह के बारे में बात बताई गई है। पार्ट 7 इज रिगार्डिंग एनफोर्सिंग द अपीयरेंस ऑफ एग्जीक्यूटेंट एंड विटनेसेस। देखिए हमने रजिस्ट्रेशन के बारे में ये भी पता होगा आपको कि विटनेस का होना ज़रूरी है, एग्जीक्यूटेंट होगा, तो ये सब किस तरह से अपीयर होंगे। पार्ट 8 दैट इज रिगार्डिंग प्रेजेंटिंग विल्स एंड अथॉरिटीज़ टू अडॉप्ट। पार्ट 9 इज रिगार्डिंग द विल के बारे में यहाँ पर ज़्यादातर बात की गई है। पार्ट 10 इज रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड नॉन रजिस्ट्रेशन, कि यदि आप किसी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करा लेते हैं तो उस रजिस्ट्रेशन का क्या प्रभाव होगा, या अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो क्या इफेक्ट होगा। ये चीज़ देखिए हम पार्टनरशिप में भी एक जगह पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, ठीक है, रिलेट कर सकते हैं आप। पार्ट 11 रिगार्डिंग द ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर्स, कि जो रजिस्टरिंग ऑफिसर्स हैं उनकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं, क्या पावर्स होंगी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि रिगार्डिंग द पावर्स क्या है उनके पास, ठीक है, कि किस तरह से वो अपना प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, कब जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे, कब नहीं करेंगे, क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, लैंग्वेज ऑफ द डॉक्यूमेंट वगैरह, ये सब बातें यहाँ पर बताई गई हैं। नेक्स्ट इज पार्ट 12 दैट इज़ रिफ्यूज़ल टू रजिस्टर। यदि आपने रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन लगाई, रजिस्टर कराना चाहते हैं किसी डॉक्यूमेंट को, लेकिन अगर उस चीज़ को रिफ्यूज़ कर दिया जाता है कि रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या आपके पास रेमेडी है या क्या मतलब होगा प्रोसीजर, वो बताया गया है। पार्ट 13 रिगार्डिंग द फीस फॉर रजिस्ट्रेशन। अब देखिए रजिस्ट्रेशन कराना है तो क्या होगा, फीस भी देनी होगी, एंड कितनी कॉपीज़ देंगे, ये सब बातें बताई गई हैं पार्ट 13 के अंदर। देखिए पार्ट देखो आपको लग रहा होगा लेकिन कितने सेक्शन, केवल 3 सेक्शन का एक पार्ट है यहाँ पर, है ना, तो छोटा ही एक्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना। पार्ट 14 दैट इज़ रिगार्डिंग पेनल्टीज़, कितनी पेनल्टीज़ इम्पोज की जा सकती है, मतलब क्या पेनल्टी लगाई जाएगी अगर आपने कुछ फॉल्स डॉक्यूमेंट बना करके उसको रजिस्टर कराना चाहा। ओके, नेक्स्ट इज पार्ट 15 that is miscellaneous। सो miscellaneous जो है आपका, उसको कभी इतना ध्यान से पढ़ना ही नहीं होता, miscellaneous में कुछ खास नहीं होगा, फिर भी हम इसे भी डिस्कस करेंगे, ठीक। आज की इस वीडियो में केवल हम एक जनरल ओवरव्यू लेना चाह रहे हैं। एंड देखिए यहाँ पर बताया गया शेड्यूल दैट इज़ रिपील्ड, ये 2 सेक्शंस देखिए फिर से रिपील्ड, तो काफ़ी सेक्शंस कुछ जो है रिपील्ड भी है, ठीक। नेक्स्ट वी कम टू ये हम देखिए डिस्कस कर चुके हैं कि जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है दैट इज़ एक्ट नंबर 16 एंड डेट ऑफ इनेक्टमेंट इज़ 18 दिसंबर। क्वेश्चन यहाँ से आपसे बन सकता है ये भी कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट, दैट इज़ एन एक्ट टू कंसोलिडेट द इनेक्टमेंट्स रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। देखिए कई जगह एक्ट्स में आप देखेंगे कि कहीं पर लिखा होता है कंसोलिडेट एंड अमेंड करना, लेकिन यहाँ पर बहुत ध्यान से इसे अपने बैरक में भी मार्क करें कि एन एक्ट टू कंसोलिडेट द इनेक्टमेंट्स, कि जो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 है, इस एक्ट से पहले अगर कोई भी अदर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई एक्ट्स थे, कोई अदर लॉ था, तो उस लॉ को कंसोलिडेट करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया है।
Okay, so whereas it is expedient to consolidate the enactment related to registration of documents, hereby enacted as follows. पार्ट 1 दैट इज़ प्रिलिमिनरी, जिसके अंदर केवल 2 ही सेक्शंस हैं, और हम सेक्शन 2 दैट इज़ डेफिनेशन अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज केवल शॉर्ट टाइटल को देखते हैं। शॉर्ट टाइटल इज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 इसका नाम है, एक्सटेंड होता है होल ऑफ इंडिया पर, ठीक, एंड इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 1909, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। सो हेयर दिस वीडियो कम्स टू एन एंड। होप आपको एक जनरल ओवरव्यू इसका मिल गया होगा। अब हम 1 बाय 1 करके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं इसके उसको डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर आपको PDF चाहिए किसी भी वीडियो का या फिर कोई अदर नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर कनेक्ट हो सकते हैं। एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।